रहस्य प्रकट होता है। बॉब प्रॉक्टर, दार्शनिक लेखक और व्यक्तिगत मार्गदर्शक। रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाती है, खुशी, सेहत, दौलत। डॉक्टर जो बिटाल, मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग विशेषज्ञ और लेखक। वे कहते हैं आप जो चाहे वह पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। जॉन असार्फ, ये कहते हैं कि हम किसी चीज़ को पाने का चुनाव करें तो उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितनी बड़ी है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा सफलता चाहते हैं? अहम ये सवाल है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। डॉक्टर जॉन डेमटर्नी, दार्शनिक, कायरोप्रैक्टर, उपचारक, वह कहते हैं कि ये जीवन का महान रहस्य है। डॉक्टर डेनिस वेटली, मनोवैज्ञानिक, ये कहते हैं कि अतीत के जिन लीडर्स के पास रहस्य था वे इस शक्ति का ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते थे, दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने ये रहस्य लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम धंधे पर जाते थे और दिन भर काम करते थे और शाम को घर को लौट आते थे। उनकी जिंदगी इसी चक्की पर चलती थी। उनके पास जरा भी सी भी शक्ति नहीं थी क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। इतिहास में बहुत से लोगों के मन में रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जागृत हुई तो कई जानकारों ने तो दूसरों तक ये ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश भी की। माइकल बोनार्ड बैकविथ, भविष्य दृष्टा, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर के संस्थापक, ये कहते हैं कि मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते देखे हैं। वित्तीय चमत्कार, शारीरिक उपचार के चमत्कार, मानसिक उपचार और संबंधों के उपचार। जैक कैनफील्ड, लेखक, शिक्षक और जीवन मार्गदर्शक, ये कहते हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये मैंने जान लिया इस रहस्य पर अमल कैसे करना है। रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर, आप शायद ये सोचकर हैरान रहे होंगे आखिरकार ये रहस्य क्या है। मैं आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती। हम लोगों को चांद पर भी भेज सकते हैं। हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, न्यूयॉर्क, चाहे जहाँ भी रहते हों, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम है आकर्षण। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा सफलता चाहते हैं? ये आप सचमुच क्या चाहते हैं? रहस्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में है। यानी जो आप सोच रहे हैं वो आपके मस्तिष्क में है। जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है, एक शक्ति है। दुनिया का महानतम शिक्षकों ने हमें बताया कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम ब्लैक ने इसे अपनी कविता में भी सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवेन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। कईयों ने तो इसे अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो, इमर्सन, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर हैं। उनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। ये रहस्य हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में मौजूद है। ये बेबीलोन और मिस्र के प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। ये नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है। इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर भी उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे। उन्होंने इसे सचमुच हासिल भी कर लिया, लेकिन ये हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व
हमेशा था और हमेशा रहेगा। ये नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था आपके जीवन में हर पल, आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स होनल के आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समुच्चय तंत्र निर्भर है। बॉब प्रॉक्टर। हर युग के बुद्धिमान लोगों का इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनियों की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि ये ज्ञान बहुत कम लोगों को चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गाइडेंस इस संस्कृति की देन है। इस कौम ने ब्राह्मण को नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। बॉब प्रॉक्टर जी कहते हैं कि क्या आप जानते हैं, सिर्फ 1% लोग 96% धन कमाते हैं। क्या आप सोचते हैं ये सिर्फ संयोग है? ये तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज़ का ज्ञान है। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने ये सोच समझकर किया हो या अनजाने में। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़े नहीं जमाने देते। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ ही नहीं होती, चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो। दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण ये भी है कि आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ ये था चूंकि पहले दौलत के बारे में प्रबलता में सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया और जब तक वे प्रबल नहीं बन गए, दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया, दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया।